प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ काइट व्हेन टू अनइक्वल साइड्स आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 8 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, जिसमें हम अभी तक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, रोम्बस, पैरेललोग्राम, और इसके अलावा अब जो फर्दर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उन्हें हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो हमें शेप गिवन है वो है काइट। अब टू डिफरेंट यानी अनइक्वल लेंथ्स गिवन है, जिसमें एक साइड की लेंथ है 3.5 और दूसरी साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि डायगोनल किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के अपोजिट वर्टिसेस के दरमियान लेंथ को कहते हैं। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप आपको नज़र आ रही है, मैं थोड़ी सी इसकी लेंथ को छोटा कर देता हूँ, शायद ये पूरे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। ये बल्कि अभी भी शायद इसका निचला साइड, हाँ, अब जो आपको ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही है ये है एक्चुअली काइट, जो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्ट होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि साइड ए बी और साइड ए डी जो कि अपोजिट साइड्स है, इनकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह साइड बी सी और साइड सी डी जो अपोजिट साइड्स है, इनकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, जबकि लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये वो ज्योमेट्रिकल शेप है जिसे हम इन डायमेंशंस यानी टू अनइक्वल साइड्स 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और डायगोनल 8 सेंटीमीटर की मदद से कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसमें पहला स्टेप आप स्टार्ट लेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, आप इसको ऐसे हॉरिजेंटली भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज़रा इसको रोटेट कर देता हूँ यहाँ से, बल्कि इसी तरह ही रहने देते हैं इसको। आप वैसे इसको आप हॉरिजेंटली भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो आप इसे वर्टिकली भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने इसको वर्टिकली कंस्ट्रक्ट किया है इस फिगर को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो है ना प्रॉब्लम ये होगी आपके साथ कि क्या हमें 3.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट लेना चाहिए या 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट लेना चाहिए। 8 सेंटीमीटर से तो आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं ले सकते, बिकॉज ये क्लियर है कि ये डायगोनल है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस है कि क्या आप 3.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट लें या 5 सेंटीमीटर से। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट लेते तो फ़र्क ये होगा कि ये जो साइड बी सी और सी डी है ये टॉप पे आएंगे और ए बी और ए डी जो है वो बॉटम पे आ जाएंगे। ये अगर आप स्टार्ट लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर से तो आपके पास शेप इस तरह बनेगी जैसा कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप शुरू कहाँ से करें। मैं शुरू करने जा रहा हूँ लाइन सेगमेंट ए बी से जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो स्टेप 1 ये होगा कि आप सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 3.5 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा कि ये शेप मैं वर्टिकली ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैं लाइन कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे है तो स्ट्रेट लाइन, बट ये बिल्कुल तिरछी लाइन है पेज के अकॉर्डिंग। लाइन सेगमेंट आपको पता है कि आपको 2 मार्क्स लगाने होते हैं। पहला मार्क 0 पे लगाना होता है और दूसरा मार्क आपको लगाना होता है 3.5 सेंटीमीटर पे। मैं आपको इस चीज़ का एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूं कि आप 5 सेंटीमीटर की लाइन से भी स्टार्ट ले सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा, अगर आप ये जो स्केल मैंने जिस डायरेक्शन में रखी है आप इस तरह सीधा भी रख सकते हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटली। तो मैंने आपसे कहा कि फिर ये जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी ना ये इस तरह से वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजेंटल बनेगी, बस ये फ़र्क है। बाकी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने स्केल ऐसे क्यों रखी है और ऐसे क्यों स्टार्ट ले रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। अब इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम देने जा रहा हूँ। इसके एंड पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं इसके। तो मैं इसे नाम देने जा रहा हूँ इस एंड पॉइंट्स को। आपको पता है कि ये इस लाइन की जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। मैं इसे नाम देने जा रहा हूँ। मैंने टॉप का जो एंड पॉइंट है उसे नाम दिया A, और जो बॉटम की जो एंड पॉइंट है इसे मैंने नाम दिया B। तो एक लाइन सेगमेंट है AB, साथ में मैं इसकी लेंथ लिखने जा रहा हूँ 3.5 सेंटीमीटर जो कि इसकी लेंथ है। साथ में यही कंस्ट्रक्शन मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स 3.5 सेंटीमीटर और ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला स्टेप है
कि आप कंपास की विड्थ लेंगे जो सेकंड लेंथ है यानी 5 सेंटीमीटर, आप कंपास की विड्थ रखेंगे 5 सेंटीमीटर और उसके बाद मैं सबसे पहले इसे एडजस्ट करता हूँ 5 सेंटीमीटर के इक्वल। कि मैंने कंपास की विड्थ ली है 5 सेंटीमीटर। मेक श्योर कि पेंसिल की टिप 0 पे हो और कंपास की जो फिक्स एज है वो 5 के ऊपर हो। अब कंपास की विड्थ 5 सेंटीमीटर है और मैं इसे प्लेस करने जा रहा हूँ पॉइंट बी पर और एक आर्क ड्रॉ करूँगा जिससे मुझे इस काइट की जो दूसरी एडजेसेंट साइड है 3.5 के जो एडजेसेंट साइड है वो ऑब्टेन होगा मुझे इससे। ये मैंने एक आर्क ड्रॉ करने की कोशिश की, यहाँ पे ये आर्क है। एक्चुअली मैं इस काइट का जो फर्स्ट साइड है ए बी उसका एडजेसेंट साइड यानी बी सी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली अगर साइड ए बी 3.5 सेंटीमीटर है तो एडजेसेंट साइड बी सी की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, बिकॉज यही दो अनइक्वल साइड्स की लेंथ गिवन है। अच्छा, अब मैं मूव करता हूँ तीसरे स्टेप की तरफ यानी लेंथ ऑफ द डायगोनल। आप जानते हैं कि इस काइट की जो डायगोनल की लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो अब आप कंपास की विड्थ फिक्स करने जाएंगे 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले जो पेंसिल की जो टिप है वो 8 पे रखी है और जो कंपास की जो फिक्स्ड एज है वो 0 पे रखी है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि पेंसिल को 0 पे रखें और फिक्स एज जो कंपास की है वो 8 पे रखें। अच्छा जी, डायगोनल ड्रॉ होने जा रहे हैं तो डायगोनल के लिए मैं इस कंपास को रखूँगा पॉइंट ए पर और एक आर्क ड्रॉ करूँगा जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करे। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस आर्क ड्रॉ की थी वो इस नए आर्क या ये जो नई आर्क है वो इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा तो वर्टेक्स कैसे बनेगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा जो मैंने पहली आर्क ड्रॉ की है। मुझे इस आर्क को थोड़ा नीचे और ड्रॉ करना होगा ताकि ये जो दोनों आर्क्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंपास की विड्थ दोबारा 5 सेंटीमीटर की इक्वल लूँगा और इसे पॉइंट बी पे रख के मैं इस आर्क की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है पिछले और इस आर्क में, ठीक है ना, बट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू आर्क्स। मैं जो पुरानी आर्क है उसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। साथ में जो दूसरी आर्क है इसकी भी मैं लेंथ थोड़ी सी कम कर रहा हूँ बिकॉज आर्क्स जितने छोटे होंगे उतने ही नीट और क्लीन फिगर बनेगा। बड़े बड़े आर्क्स ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मैं इसे नाम दूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट सी और उसके बाद मैं इसे ज्वाइन करूंगा पहले बी को सी के साथ और फिर जो पॉइंट ए है उसे मैं ज्वाइन करूंगा इस पॉइंट सी के साथ, जिससे मुझे इस फिगर की यानी इस काइट का डायगोनल भी मिल जाएगा जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डायगोनल पॉइंट ए को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ जो कि पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स है। ये ज्वाइन करने से मुझे मिल जाएगा डायगोनल 8 सेंटीमीटर की लेंथ। मेक श्योर कि ये जो लाइन है ये पॉइंट ए और पॉइंट सी को के ऊपर से पास हो। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही इंटरसेक्ट करें। और अब मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ। जैसी ज्वाइन होगी तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगी जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, जिसका मतलब ये होगा कि मैंने इस काइट का जो एडजेसेंट साइड है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर वो भी मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमने इस काइट के दो साइड्स ए बी जिसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है और बी सी जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसके साथ साथ डायगोनल ए सी जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये सब के सब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ डायगोनल की लेंथ जो कि 8 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस की तरफ, काफ़ी काम हो चुका है जी। सबसे पहले मैंने लिखा ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने कंपास को पॉइंट बी पे रखा और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की जिसका रेडियस था 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। फिर आपने गौर किया कि मैंने कंपास को पॉइंट ए पे रखा और कंपास का जो रेडियस था वो 8 सेंटीमीटर रख के यहाँ एक और आर्क ड्रॉ की। हाँ, वो जो आर्क दूसरे आर्क को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था जिसे मुझे दोबारा पहली आर्क ड्रॉ करनी पड़ी, तो यहाँ पर कंपास रख के विद द रेडियस 8 सेंटीमीटर मैंने एक और आर्क ड्रॉ की। ये दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी।
तो आप जो ये नया आर्क ड्रॉ करेंगे ये इस प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगा। अब आगे मूव करते हैं। दो साइड्स मैंने इस काइट के ड्रॉ कर दिए। अब मैं तीसरे साइड्स की तरफ मूव करता हूँ जो कि साइड ए बी के इक्वल होगा, यानी साइड ए बी का अपोजिट साइड होगा। तो आप क्या करेंगे, आप कंपास की विड्थ रखेंगे साइड ए बी के इक्वल, यानी 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा करने के बाद आप कंपास को रखेंगे पॉइंट ए के ऊपर और यहाँ सामने एक आर्क ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स बी के बिल्कुल सामने सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कंपास को रखा पॉइंट बी पर, ए पर, और एक आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ठीक, अब ये है साइड, थर्ड साइड ऑफ द काइट। फोर्थ साइड की लेंथ डेफिनेटली साइड बी सी के इक्वल होनी चाहिए जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन कंपास की विड्थ फिक्स करने जा रहा हूँ साइड बी सी के इक्वल, यानी 5 सेंटीमीटर। इससे पहले मैं साइड बी की लेंथ लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, और अब मैं कंपास की विड्थ रखने जा रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये मैंने कंपास की विड्थ रखी 5 सेंटीमीटर, और इस कंपास को मैं रखने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि फिक्स और पेंसिल की टिप जो है ना वो बिल्कुल 0 और 5 के ऊपर है। मैं पॉइंट सी पे रखूँगा कंपास को, और मैं एक आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो इस प्रीवियस आर्क को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ले। ये मैंने रखा, बट अगेन आई थिंक सेम प्रॉब्लम आ रही है, ये आर्क फिर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। ये आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा बिकॉज आपको आइडिया नहीं है कि ये आर्क कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो फिर दोबारा मुझे इस कंपास की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल लेनी पड़ेगी ताकि इस आर्क की लेंथ में थोड़ी सी बढ़ा दूँ ताकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले इन दोनों आर्क्स के दरमियान। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेस्ट यही है कि आप इस आर्क को इरेज करें और दोबारा कंपास की विड्थ रखें 3.5 सेंटीमीटर, और फिर एक आर्क ड्रॉ करें पॉइंट ए से जो इस आर्क को इंटरसेक्ट करे। एग्जैक्टली इसकी लेंथ मैंने रखी 3.5 सेंटीमीटर, और पॉइंट ए पे कंपास को रखे मैंने एक आर्क ड्रॉ की जो डेफिनेटली इस पुराने पिछले आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू आर्क्स, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं नाम दूंगा पॉइंट डी। अब तो तरतीब के साथ पहले पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे आप पॉइंट डी के साथ कुछ इस तरह से। मेक श्योर कि ये जो लाइन है ये पॉइंट ए और पॉइंट डी को इंटरसेक्ट करें, और इसी तरह फिर मैं सी को डी के साथ ज्वाइन करूंगा। अगेन मेक श्योर कि ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ये इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर से ही पास हो, इन्हें इंटरसेक्ट करके पास हो। आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से आपका जो ज्योमेट्रिकल शेप काइट है वो प्रिपेयर हो चुका है, कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसमें साइड ए बी की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है, अपोजिट साइड ए डी की लेंथ भी 3.5 सेंटीमीटर है, जबकि साइड बी सी की लेंथ जो कि ए बी का एडजेसेंट साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, अपोजिट साइड सी डी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, जबकि डायगोनल ए सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में भी यही अनइक्वल साइड्स और लेंथ ऑफ द डायगोनल गिवन थी, जिसकी मदद से आपने इस ज्योमेट्रिकल शेप यानी काइट को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये आपका काइट रेडी हो चुका है जिसके वर्टिसेस है ए बी सी एंड डी। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आपने क्या किया कि आपने टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। डेफिनेटली आपने कंपास की विड्थ 8 सेंटीमीटर रखी, यहाँ एक आर्क ड्रॉ की थी जो इस प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद फिर आपने क्या किया, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी। डेफिनेटली आपने क्या किया, ए को सी के साथ यानी डायगोनल और बी को भी सी के साथ यानी एडजेसेंट साइड ऑफ ए बी आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, टेक ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू ए बी। आपने एक आर्क ड्रॉ की जिसमें आपने कंपास की विड्थ रखी ए बी के इक्वल यानी 3.5 सेंटीमीटर रखी ना, ए बी की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है, और कंपास रख के यहाँ पर आपने एक आर्क ड्रॉ किया। और उसके बाद देन टेक सी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू बी सी विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। फिर आपने क्या किया, फिर आपने कंपास की विड्थ बी सी के इक्वल ली। क्या है बी सी, 5 सेंटीमीटर। और फिर कंपास को आपने पॉइंट सी पे रख के एक आर्क ड्रॉ की जो इस प्रीवियस आर्क को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपने आखिर में क्या किया, ज्वाइन ए टू डी एंड सी टू डी। जब आपने ये ज्वाइन किया, हिंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड काइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन व्हेन साइड इज 5 सेंटीमीटर।
अच्छा, रेगुलर पेंटागन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके 5 साइड्स होते हैं और हर साइड की लेंथ सेम रहती है 5 सेंटीमीटर। इसे कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें चाहिए पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम और ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन कि हर वर्टेक्स पर एंगल कितना बनेगा इस फिगर पेंटागन का। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने सोल्यूशन में लिखा है इन अ रेगुलर पेंटागन देयर आर 5 साइड्स। वर्ड पेंटा का मतलब है 5। पेंटागन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 5 साइड्स हों। अच्छा, इस फिगर के अंदर टोटल सम ऑफ एंगल्स कैसे हो कितना होगा? जैसे सर्कल के अंदर सम ऑफ एंगल्स है 360, जैसे ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स है 180। इसी तरह जो पेंटागन है उसके अंदर सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, यानी टोटल एंगल इस वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो टोटल कितना एंगल बनेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड्स। जितने साइड्स होंगे उतना ही आपने n की वैल्यू रखनी। यहाँ पर 5 साइड्स हैं तो फार्मूले में n की जगह आप पुट करेंगे 5 -2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ये -2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री ये फार्मूले का हिस्सा है। सिर्फ n यहाँ पे तब्दील होगा। पेंटागन है तो 5, हेक्सागन है तो 6, ऑक्टागन है तो n की जगह 8 लिखेंगे। Anyhow, 5 minus 2 is 3. 3 multiplied by 180 is 540. तो किसी भी पेंटागन में टोटल सम ऑफ एंगल्स जो है वो कितना होता है 540 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि हर वर्टेक्स पर एंगल कितना होगा। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 540 अपॉन 5। कितने साइड्स हैं? 5। टोटल एंगल कितना है? 540। जब आप 540 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 108, यानी हर वर्टेक्स पर जो एंगल है वो 108 डिग्री का है। फिगर जो आपको नज़र आ रही है जिसका नाम है PQRST, ये एक पेंटागन है जिसके हर साइड की लेंथ आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन व्हेन साइड इज 5 सेंटीमीटर। हर वर्टेक्स पर एंगल भी 108 डिग्री का है और टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 540 डिग्री। आप देख सकते हैं ये फिगर, हर साइड की लेंथ इक्वल है। इसे कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है, स्टार्ट लेते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। चूंकि हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सो लेट्स टेक स्टार्ट विद द लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप क्या करेंगे, चूंकि पेंटागन के हर वर्टेक्स पर एंगल 108 डिग्री का होता है तो लिहाजा ये P भी एक वर्टेक्स बनने जा रहा है और Q भी एक वर्टेक्स बनने जा रहा है। यहाँ मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ प्रोटेक्टर से, D स्केल से, क्योंकि क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है वहाँ पर भी जो है ना वो रेकमेंड किया गया है प्रोटेक्टर D स्केल। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कंपस से आप 108 डिग्री एंगल को ड्रॉ करना, बट इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर। तो इसके लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले प्रोटेक्टर को रखा है पॉइंट Q के ऊपर। मेक श्योर कि पॉइंट Q जो है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोटेक्टर, ये देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट कर रहे हैं, इस क्रॉस साइन के ऊपर अपने पॉइंट Q को रखना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से आपने मेजर की है 108 डिग्री की एक एंगल। ये मैंने एक मार्क लगाया यहाँ पे, ये 108 डिग्री के एक एंगल का मैंने मार्क लगाया प्रोटेक्टर रख के। और अब इस मार्क को मैं ज्वाइन करूंगा पॉइंट Q के साथ, जिससे ये बन जाएगा 108 डिग्री का एंगल पॉइंट Q के ऊपर, यानी वर्टेक्स Q के ऊपर। मेक श्योर कि ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो 108 डिग्री का जो मार्क था और पॉइंट Q है इन पर से पास हो। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले इस बनने वाली 108 डिग्री के एंगल की लाइन को मैं नाम दूंगा। इसका एक वर्टेक्स है Q, जबकि दूसरा वर्टेक्स का नाम मैं देने जा रहा हूँ A। लाइन सेगमेंट AQ और QA। अच्छा, पहला साइड तो आपने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब डेफिनेटली ये दूसरी साइड होगी, क्योंकि दूसरी साइड की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। तो फिर इसके लिए भी आप क्या करेंगे, कंपास की विड्थ 5 सेंटीमीटर रख के Q पर कॉम्पास रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट AQ या QAQ पर। बट उससे पहले चूंकि हर वर्टेक्स पर एंगल 108 डिग्री का होता है, तो मैं अब पॉइंट P के ऊपर भी 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये रहा 0, ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये रहा 108। अब मैं इस पॉइंट P को ज्वाइन करूँगा इस 108 डिग्री के एंगल के साथ, जिससे ये बन जाएगा कि पॉइंट P के ऊपर भी हमने 108 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया।
जहन में रहे कि ये जो लाइनें आपने ड्रॉ की ये वर्टिसेस बनने जा रहे हैं, और सॉरी साइड्स बनने जा रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा, इस नए लाइन सेगमेंट को जो 108 डिग्री की है, इसे मैं नाम दूंगा, जैसे इसको मैंने नाम दिया था QA, ये बनेगा PB। अब ये दो और साइड्स हमने पेंटागन के ड्रॉ कर लिए, 3 साइड्स हो गए, बट साइड PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी साइड्स की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उठाऊँगा कंपास, और कंपास की विड्थ मैं रखूँगा 5 सेंटीमीटर। ये मैंने कंपास की विड्थ इंक्रीज़ कर दी, और इसके साथ मैं कंपास को रखूँगा 5 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ। ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसी 5 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ सबसे पहले कंपास को रखते हैं हम पॉइंट P या पॉइंट Q, जिस पॉइंट पे आप रखना चाहे। मैंने सबसे पहले पॉइंट Q के ऊपर रखा कंपास को, और इस लाइन सेगमेंट QA को इंटरसेक्ट किया। ये मैं एक लाइन सेगमेंट एक आर्क ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये जिस पॉइंट पे इस आर्क को ड्रॉ कर रही है, ये लेंथ बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इसी विड्थ के साथ, चूंकि हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मैंने कंपास को रखा अब पॉइंट P के ऊपर, और एक और आर्क ड्रॉ की लाइन सेगमेंट PB के ऊपर। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस नज़र आ रहे हैं, इसको हम नाम देंगे। जैसे इस पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट R, जबकि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट S, बल्कि सॉरी T। तो PQR ऊपर S आ जाएगा, और ये बन जाएगा वर्टेक्स T। ऑलमोस्ट हम पहला, दूसरा और तीसरा साइड इस पेंटागन के ड्रॉ कर चुके हैं। 4th और 5th साइड के लिए आप, चूंकि साइड्स की लेंथ सेम रहेगी, तो लिहाजा कंपास की विड्थ अभी भी 5 सेंटीमीटर है। मैं कंपास को पॉइंट T पे रख के एक आर्क ड्रॉ करूंगा, और इसी विड्थ के साथ, चूंकि हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मैं कंपास को पॉइंट R पे रख के इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करूंगा। ये आपके पेंटागन का 5th वर्टेक्स बन जाएगा, जिसे आप नाम देंगे PQRS। इसे मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट S, और फिर पॉइंट S को तरतीब के साथ पहले मैं ज्वाइन करूँगा पॉइंट T के साथ। आप पहले पॉइंट R के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मेक श्योर कि ये जो लाइन है ये इन पॉइंट्स के ऊपर से ही क्रॉस हो, या इन पॉइंट्स के ऊपर से ही, इन्हें ऊपर से ही टच करे, यानी इसके ऊपर ही हो, लेफ़्ट और राइट पे ना हो। अब आप फाइनली इस पॉइंट S को R के साथ भी ज्वाइन करेंगे। ये मैंने इसका नाम लिखा पॉइंट S, और अब मैं इसे ज्वाइन करने जा रहा हूँ पॉइंट R के साथ, जिससे ये जो पेंटागन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4 साइड्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, और ये है इसका लास्ट और 5th साइड, SR और RS। ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ये है रेगुलर पेंटागन। 5 साइड्स हैं, हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। मैं ये मेंशन भी करने जा रहा हूँ, साइड QR 5 सेंटीमीटर। ये है आपका जो पेंटागन है, जिसके हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ये मैंने इसके हर साइड की लेंथ इस पर मेंशन कर दी है, और ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये है रेगुलर पेंटागन। वर्टिसेस पर PQ पर हमने एंगल ड्रॉ किया था 108 डिग्री, एग्जैक्टली 108 डिग्री मैं लिखने जा रहा हूँ। और इसी तरह वर्टेक्स P के ऊपर भी एंगल है 108 डिग्री, तो इसे भी हम 108 डिग्री लिखेंगे, एंगल 108 डिग्री। रेगुलर पेंटागन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ, इसे फाइनल करते हैं। आपने क्या किया, एट पॉइंट Q ड्रॉ एन एंगल ऑफ 108 डिग्री बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ QA। बिल्कुल आपने यहाँ पे देखा, आपने पॉइंट Q पर 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और इस लाइन को क्या नाम दिया, QA। फिर इसी तरह अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि एट पॉइंट टेक P as सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स PB एट पॉइंट T। फिर आपने क्या किया कि आपने कंपास की विड्थ 5 सेंटीमीटर रखी, और कंपास को पॉइंट Q पे रख के आपने QA को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर दिया। यही प्रोसेस रिपीट करेंगे आप इस दूसरे वर्टेक्स P के लिए, जिसमें आप लिखेंगे
Now take P as center and draw an arc of radius 5 centimeter which intersects PB at point T. फिर आपने कंपास की विड्थ 5 सेंटीमीटर रखी और आपने कंपास को रखा पॉइंट P पर और एक आर्क ड्रॉ किया जो कि PB को पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद का अगला स्टेप आपने क्या किया, ज्वाइन R to S एंड T to S, ठीक है ना। सॉरी, मैं पॉइंट 6 को भूल गया। टेक T as center and draw an arc of radius 5 centimeter. Take R as center and draw another arc of radius 5 centimeter which intersects the previous arc at point S. फिर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने आर्क एक ड्रॉ किया जहाँ कॉम्पस की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी। कॉम्पस को अपने पॉइंट T पे रख के यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया और फिर उसी रेडियस के साथ कंपास को आपने पॉइंट R पे रख के एक और आर्क ड्रॉ किया जो इस प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपने नाम दिया S। फिर उसके बाद आपने S को ज्वाइन किया T और R के साथ। यही कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ, ज्वाइन R to S एंड T to S। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, PQRST इज द रिक्वायर्ड पेंटागन। तो ये जो PQRST एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो पेंटागन है वो कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि थोड़ा बहुत मैच करता है क्वेश्चन नंबर 11 से। कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन व्हेन साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस क्या है पेंटागन और हेक्सागन में? पेंटागन होता है 5 साइडेड और हेक्सागन होता है 6 साइडेड। तो बिल्कुल स्टेप्स वही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ द एंगल्स हेक्सागन का कैलकुलेट करना है। तो इन अ रेगुलर हेक्सागन देयर आर 6 साइड्स। रेगुलर हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6। हर साइड की लेंथ सेम रहती है। सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ एंगल्स। फार्मूला यही रहेगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब n कितना है, यहाँ कितने साइड्स हैं इस हेक्सागन के? 6 साइड्स हैं। तो 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो 6 - 2 इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 180 इज 720 डिग्री। तो इस हेक्सागन के अंदर जितने भी एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा? 720 डिग्री। हर वर्टेक्स पर एंगल कितना होगा? ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन 720 को टोटल साइड्स यानी 6 से डिवाइड करेंगे 120। जैसे पेंटागन के हर वर्टेक्स पर 108 डिग्री का एंगल था, इसके हर वर्टेक्स पर एंगल होगा 120 डिग्री का। साइड की लेंथ फिर वही रहेगी जैसे पेंटागन की थी, 5 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स बिल्कुल उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपने पेज पर स्केल रखा और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। आपको पता है 2 पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे और इन पॉइंट्स को आपने नाम दिया PQ जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आप इस लाइन की लेंथ रखेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद पॉइंट P पर भी आप एंगल ड्रॉ करना चाहेंगे और पॉइंट Q पर भी एंगल ड्रॉ करेंगे आप। सबसे पहले कंपास से आप प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, D स्केल। तो मेरे लिए ये काफ़ी कंफर्टेबल है कंपास से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, बिकॉज हम इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले अपने 180 डिग्री की एंगल ड्रॉ करनी है यानी हाफ सर्कल। इसके बाद कंपास की यही विड्थ रहेगी, इसको चेंज नहीं करना। अपने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है जिससे ये 180 डिग्री के एंगल की जो एंगल है ये 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगी। ये 60 डिग्री हो गई। इसके बाद आपने इस सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंपास को रख के एक और आर्क आपने ड्रॉ करना है जिससे ये बन जाएगा 120 डिग्री। आप प्रोटेक्टर की मदद से भी D स्केल पॉइंट P पे रख के 120 डिग्री की जो लाइन है का जो एंगल है उसे मार्क करें। अब यही प्रोसेस मैं रिपीट करने जा रहा हूँ पॉइंट Q के ऊपर। मुझे पॉइंट Q पर भी 120 डिग्री का एंगल चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 120 डिग्री का एंगल चाहिए होगा पॉइंट Q पर भी। मैंने सबसे पहले पॉइंट P पर 180 डिग्री की एंगल ड्रॉ की और अब इसे मैं सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंपास को रखूँगा। ज़हन में रहे कि कंपास की विड्थ चेंज ना हो। ये पहला आर्क ड्रॉ किया। इसके बाद मैं कंपास को इस पॉइंट पे रख के, ये आर्क मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा विजिबल हो ताकि ये आर्क। अब मैं इस कंपास को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के एक और आर्क ड्रॉ करूँगा। कंपास की विड्थ मैंने चेंज नहीं की है। ये हो गया 60 और ये 120 डिग्री। अब मैं स्केल उठाऊँगा और पॉइंट Q और पॉइंट P पर 120 डिग्री के एंगल को विजिबल कर दूंगा, यहाँ पे शो कर दूंगा। यहाँ से मैं पॉइंट Q के ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ।
मेक श्योर कि ये जो लाइन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और क्यू के ऊपर से गुजरे। और इसी तरह मैं एक और लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ पॉइंट पी से, जो ये शो कर रहा है कि ये एंगल 120 डिग्री का है। तो ये बिल्कुल विजिबल है। पॉइंट पी पर और पॉइंट क्यू पर आपने दो एंगल्स ड्रॉ किए 120 डिग्री की। चेक करते हैं कि क्या ये एंगल्स वाकई 120 डिग्री के हैं, तो फिर आगे मूव करते हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैंने बेस लाइन प्रोटेक्टर की लाइन सेगमेंट पी क्यू के ऊपर रखी और मैंने चेक किया कि ये एंगल वाकई में 120 डिग्री का है। ये देखें, ये एग्जैक्टली ये ब्लू में आप देख रहे हैं, ब्लू स्ट्रिप में यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। तो एग्जैक्टली 120 डिग्री की एंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ये ब्लू स्ट्रिप में जो आपको 120 नज़र आ रहा है। इसके बाद का अगला स्टेप ये होगा कि मैं यहाँ भी मेंशन कर दूंगा एंगल 120 डिग्री है और यहाँ पर भी एंगल 120 डिग्री का है। अब चूंकि हम आगे मूव कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने इस लाइन पी, जो पॉइंट पी पर जो लाइन बन रही है इसे नाम दिया मैंने पी बी, और पॉइंट क्यू पर जो लाइन बन रही है इसे मैंने नाम दिया क्यू ए। अब इसके बाद चूंकि ये पहला साइड है पी क्यू, अब हम ड्रॉ करेंगे बाकी साइड्स। चूंकि साइड्स की लेंथ सेम है तो लिहाजा अब मैं कंपास की विड्थ रखने जा रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, ताकि मैं बाकी साइड्स भी वो कर सकूँ। तो इसके लिए मैंने कंपास की जो विड्थ है या रेडियस है उसे 5 सेंटीमीटर पे रखा, और इसके बाद मैं कंपास को रखने जा रहा हूँ पॉइंट पी के ऊपर और लाइन सेगमेंट पी बी को इंटरसेक्ट कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन हो गई। इसी तरह कंपास की विड्थ सेम रहेगी और अब मैं कंपास को रखने जा रहा हूँ पॉइंट क्यू के ऊपर और लाइन सेगमेंट क्यू ए को इंटरसेक्ट करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये आप इंटरसेक्ट ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, इनके नाम हम रखते हैं। इस पहले पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट यू, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसे मैं नाम देने जा रहा हूँ पॉइंट आर। साथ में मैं इनकी लेंथ लिख देता हूँ, ये है 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड की लेंथ भी है 5 सेंटीमीटर। मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। सबसे पहला स्टेप था ड्रॉ पी क्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट पी एंड क्यू विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है ना। आपने पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर ये 120 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ किए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। मैंने चूंकि कंपास से ड्रॉ किए तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपली लिखूंगा ड्रॉ एंगल्स ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट क्यू। अब मैंने ये लिखा तो इसमें ये शो नहीं हो रहा है कि मैंने किस ज्योमेट्रिकल टूल से, प्रोटेक्टर या कॉम्पास से ये मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। अगर आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे तो फिर ये मार्क्स नज़र नहीं आने चाहिए, ये जो आर्क्स के मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये तो उससे कॉम्पास से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके आसानी के लिए मैंने ये किया कि ड्रॉ एंगल्स ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट पी एंड क्यू। अगर आप प्रोटेक्टर से कंफर्टेबल है तो फिर आप वही लिखेंगे जो इससे पहले लिखा था, ड्रॉ एंगल्स ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट क्यू यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक। मूव करते हैं अगले स्टेप की तरफ। अभी हमारे पास 3 साइड्स कंस्ट्रक्ट हो गए, 3 साइड्स बाकी है बिकॉज ये एक हेक्सागन है। पी क्यू बना हमारे पास, क्यू आर बना हमारे पास और पी यू बन गया हमारे पास। अगला स्टेप ये है कि आप पॉइंट यू पर भी एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो शेप है हेक्सागन इसके हर वर्टेक्स पर एंगल होगा इंटीरियर एंगल 120 डिग्री। तो मैं उन्हीं स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने 180 डिग्री की एंगल ड्रॉ की और अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कॉम्पास को रख के एक आर्क ड्रॉ करूँगा। मेक श्योर कि आपका जो कंपास है उसकी विड्थ चेंज ना हो। फिर इस दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंपास को रख के एक और आर्क ड्रॉ करूँगा जो इस 180 डिग्री की एंगल को एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पहला 60 डिग्री और अब 120 डिग्री। इसी तरह इसी विड्थ के साथ मुझे पॉइंट आर पे भी 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पॉइंट आर पे 180 डिग्री की एंगल ड्रॉ करूँगा और इसके बाद कंपास को मैं रखूँगा पहले पॉइंट पे और एक आर्क ड्रॉ करूँगा और इसके बाद यहाँ से मैंने अपोजिट डायरेक्शन से आर्क ड्रॉ की, मुझे यहाँ से आर्क ड्रॉ करना चाहिए था क्योंकि मेजरमेंट यहाँ से मैं करूँगा। ये 60 डिग्री, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे आप वहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से। ये जो 180 डिग्री है ये 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होगी, 60 60 60। ये देखिए, ये पहला 60, ये दूसरा 60 और ये तीसरा 60। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, आप पॉइंट आर से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट यू से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे
आपकी जो एंगल है पॉइंट यू पर 120 की वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये लाइन बिल्कुल इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो। अब आपने स्केल रखनी है पॉइंट आर पे और यहाँ 120 डिग्री की एंगल जो है ना वो ड्रॉ कर दी है आपने, सिर्फ लाइन लगाना बाकी है। ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। ये पॉइंट आर और पॉइंट यू पर भी 120 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ हो चुके हैं। मैं एंगल्स लिख लेता हूँ 120 डिग्री 120 डिग्री। अब ऑलमोस्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 साइड्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब चूंकि हर साइड की लेंथ सेम है तो वंस अगेन कंपास की विड्थ आपने रखनी है 5 सेंटीमीटर। बट उससे पहले मैंने इस लाइन को नाम दी, नई लाइन जो बन रही है लाइन सेगमेंट यूडी, और जो दूसरी नई लाइन बनी है उसे नाम दिया मैंने आर सी। अगेन कंपास की विड्थ आपने 5 सेंटीमीटर रखनी है बिकॉज इस ज्योमेट्रिकल शेप के हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने कंपास की विड्थ रखी 5 सेंटीमीटर और इसके साथ कंपास को मैं सबसे पहले रखूँगा पॉइंट आर पर और लाइन सेगमेंट आर सी को इंटरसेक्ट कर दूँगा। फिर इसी विड्थ के साथ मैं कंपास को रखूँगा पॉइंट यू क्यू पर और इस लाइन सेगमेंट को मैं इंटरसेक्ट कर दूँगा। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन हो रही है इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। पहला मैंने नाम दिया पॉइंट टी, जबकि दूसरा मैंने नाम दिया इसको पॉइंट एस। आपका लास्ट स्टेप है कि आप पॉइंट टी और एस को भी आपस में ज्वाइन कर लें और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि इस लाइन की लेंथ भी जो है वो 5 सेंटीमीटर ही है। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की जिसके साथ ही ये जो पेंटागन है, हेक्सागन है, वो कंप्लीट हो चुका है। ये आपके सामने एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके हर साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। सो ये वो ज्योमेट्रिकल शेप है पेंटागन जिसके हर वर्टेक्स पर एंगल भी 120 डिग्री का है और हर साइड की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। और इस पेंटागन का नाम है PQRSTU। PQRSTU। मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। आपने यहाँ तक तो कर लिया था। टेक P and Q as center. Draw arcs of radius 5 centimeter which intersects PB and QA at U and R respectively. ये दो स्टेप्स को मैंने एक साथ कंबाइन कर लिया। क्या किया मैंने कि P और Q को सेंटर लेके मैंने यहाँ पे दो आर्क्स ड्रॉ किए। ये देखिए पहला आर्क मैंने Q पे कंपास रख के यहाँ ड्रॉ किया था और फिर उसी विड्थ के साथ P पे कंपास रख के यहाँ एक आर्क ड्रॉ किया था। ये दोनों आर्क्स लाइन सेगमेंट QA और PB को पॉइंट R और S पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये कुछ मैंने लिखा इसमें। इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या किया, ड्रॉ एंगल ऑफ 120 डिग्री एट R and U बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। आप यहाँ प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने चूंकि कंपास की मदद से किया तो मैं सिर्फ लिखूँगा ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट R and U। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप मेंशन नहीं कर रहे कि किस ज्योमेट्रिकल टूल से आपने बनाया है। लेकिन अगर आप यहाँ प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप वही सेंटेंस लिखे यूजिंग प्रोटेक्टर। मैंने पॉइंट यू पर भी 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और पॉइंट आर पर भी 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये स्टेप भी हो गया। इसके बाद टेक आर एंड यू एज सेंटर एंड ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स आर सी एंड यू डी एट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आपने क्या किया कि आपने कंपास की जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर रखी क्योंकि आप इसके फर्दर साइड्स ड्रॉ करने जा रहे हैं और हर साइड की लेंथ सेम है। तो पहले कंपास को आपने पॉइंट यू पे रखा, ठीक है ना, और एक आर्क ड्रॉ की जो लाइन सेगमेंट यूडी, इसका नाम क्या रखा था हमने, यूडी। इस लाइन सेगमेंट यूडी को पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर इसी कंपास को 5 सेंटीमीटर के साथ आपने रखा पॉइंट आर पर जो लाइन सेगमेंट आर सी को पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपने नाम दिया एस टी और आखिर में आप क्या करेंगे, एस को टी के साथ या टी को एस के साथ ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन एस टू टी। ये करने के बाद PQRSTU is the required regular hexagon। ये जो आपको ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही है PQRSTU, ये वो रिक्वायर्ड हेक्सागन है जो हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया था।